Hello friends, welcome back to my YouTube channel Elite Nursing Classes Center of Excellence. I hope you all are doing well. So friends, आज हम start कर रहे हैं new chapter that is positioning client. So as you all know that position से question एग्ज़ाम में आता ही आता है. तो यहाँ से सबसे पहले हम देखते हैं पोजीशन ऑफ द बेड. राइट, सो थ्रू पिक्चर्स मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ. सो लाइक फर्स्ट जो पिक्चर है दैट इज़ फ्लैट. राइट, कि मैट्रेस इसमें कैसा है, फ्लैट है. राइट, फ्लैट पोजीशन में है मैट्रेस. फ्लैट मीन्स ऐसे होगा. राइट, बिल्कुल सीधा स्ट्रेट. एंड ट्रेंडबर्ग, ट्रेंडबर्ग में क्या है, जो लोअर पोर्शन होगा मैट्रेस का दैट विल बी अप. राइट, एंड रिवर्स ट्रेंडबर्ग में क्या होगा, जो फ्रंट पार्ट होगा, राइट, वो अप होगा. राइट, इसमें लोअर पार्ट अप होगा और इसमें अपर पार्ट अप होगा. राइट, ट्रेंडबर्ग में लोअर पार्ट अप होगा और रिवर्स ट्रेंडबर्ग में अपर पार्ट अप होगा. राइट, मैट्रेस का एज यू सी इन द पिक्चर. एंड नेक्स्ट इज़ द फाउलर. फाउलर आपको पता ही है पोजीशन. सेमी फाउलर भी आपको पता ही है, मोस्ट कॉमन पोजीशन. राइट, सो नेक्स्ट है हमारा लिथोटमी पोजीशन. सो लिथोटमी पोजीशन ये आप देख सकते हो, ये एग्जामिनेशन पर्पस से इसको यूज़ किया जाता है लिथोटमी पोजीशन को. कोई अगर पेरिनियल एग्जामिनेशन करनी हो या लाइक ड्यूरिंग डिलीवरी, लिथोटमी पोजीशन इज़ गिवन टू द क्लाइंट. सो नेक्स्ट हमारी आते हैं पोजीशनिंग. सो पोजीशनिंग में इसमें हमारी है, फर्स्ट वन इज़ द lateral position. Right, lateral means sideline position. sideline position and lateral position is same. जो ये lateral position है इसमें पर्सन साइड लाइन मीन्स एक साइड को पर्सन को लिटाया जाता है. राइट, सो ये राइट साइड भी हो सकती है, लेफ़्ट साइड भी हो सकती है. राइट और लेफ़्ट किसी भी साइड को ये हो सकती है, डिपेंड करता है आपके डॉक्टर ने आप पेशेंट को क्या प्रिस्क्राइब किया गया है. राइट, सो नेक्स्ट इज़ द सेमी प्रॉन पोजीशन और सिम्स फॉरवर्ड साइडलाइन पोजीशन. अब ये जो पोजीशन है दैट इज़, जो सेकंड पोजीशन आप देख रहे हो ये वाली पोजीशन, ये है सेमी प्रॉन पोजीशन एंड सिम्स और फॉरवर्ड साइड लाइन पोजीशन. इसको सेमी प्रॉन भी बोलते हैं, सिम्स भी बोलते हैं और फॉरवर्ड साइड लाइन पोजीशन भी इसको बोला जाता है. राइट, सो नेक्स्ट इज़ द सुपाइन पोजीशन. सुपाइन का भी आपको पता ही है. एंड दिस वन इज़ द प्रॉन पोजीशन. राइट, सो ये प्रॉन पोजीशन है जिसमें उल्टा लेटाया जाता है पेशेंट को. राइट, सो प्रॉन पोजीशन इसमें क्लाइंट की आर्म्स एंड शोल्डर को पोजीशन को इंटरनली और एक्सटर्नली रोटेट किया जाता है. डिपेंड करता है कि एक्सटर्नली रोटेट है ये इंटरनली रोटेट है, ये किया जाता है. राइट, सो ये आती है प्रॉन पोजीशन. राइट, जिसमें उल्टा पेशेंट को लिटाया जाता है दैट इज़ प्रॉन पोजीशन. बिल्कुल स्ट्रेट हो गया, सीधा हो गया, दैट इज़ सुपाइन पोजीशन. सेमी प्रॉन पोजीशन. राइट, सेमी प्रॉन में क्या है कि पेशेंट आधा लाइक आधा साइड लाइन में है. राइट, और आधा प्रॉन पोजीशन में है. राइट, दैट्स वाई इट्स नोन एज सेमी प्रॉन पोजीशन. एंड फोर्थ ये लास्ट वन है लेटरल. लेटरल मीन्स साइड लाइन पोजिशन, पेशेंट को एक साइड को लिटाया जाता है. सो ये होगी हमारी पोजीशन की बात. अब हम नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन की. सो हमारा क्वेश्चन है आज का फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 139. A client being prepared for a thoracentesis. The nurse should assist the client to which position for the procedure. सो क्लाइंट को प्रिपेयर किया जा रहा है थोरोसेंटेसिस के लिए एंड नर्स असिस्ट कर रही है क्लाइंट को. किस पोजीशन में आप असिस्ट करोगे थोरोसेंटेसिस प्रोसीजर में क्लाइंट को. राइट, सो थोरोसेंटेसिस जब हम करते हैं इसमें हमने पेशेंट को अगर हमने थोरोसेंटेसिस सेफली प्रोसीजर करना है तो हमारी जो साइट है वो विजिबल होनी चाहिए टू द HCP. राइट, विजिबल साइट होनी चाहिए. ऐसे हमने प्लेस करना है क्लाइंट को सो दैट जो थोरोसेंटेसिस प्रोसीजर हमने करना है तो उसकी साइड विजिबल होनी चाहिए HCP को, हु इज़ परफॉर्मिंग द प्रोसीजर. राइट, सो
क्लाइंट को हमने ऐसी पोजीशन में रखना है जिसमें क्लाइंट कंफर्टेबल हो, राइट, जो और कंफर्टेबल हो और एससीपी के लिए असेसेबल हो, राइट। सो ये चीज़ हमने इसमें ध्यान रखनी है। सो जो फ्लूइड को रिमूव करने के लिए चेस्ट से क्लाइंट को हमने पोजीशन जो नॉर्मली हम देते हैं, इसमें पर्सन को सिटिंग पोजीशन देते हैं एट द एज ऑफ द बेड, राइट, बेड के एज पे, राइट। फॉर एग्जांपल ये बेड है, बेड के एज पे हम यहाँ पे पेशेंट को सिटिंग पोजीशन देंगे, राइट। एंड क्या करेंगे हम, एंड पेशेंट लीनिंग फॉरवर्ड, आगे हम टेबल रखेंगे, पेशेंट लीनिंग फॉरवर्ड ओवर द बेड साइड, राइट, लीनिंग फॉरवर्ड ओवर द बेड साइड टेबल, जो हमने टेबल लगाया होगा उसके आगे लीन करेगा पेशेंट, राइट, लीनिंग फॉरवर्ड टूवर्ड द बेड साइड टेबल विद द फीट सपोर्ट ऑन द स्टूल, और पेशेंट की फीट के नीचे हम फुट रेस्ट रखेंगे या स्टूल रखेंगे, ऑन लाइंग इन द बेड ऑन द अफेक्टेड साइड विद हर हेड ऑफ द बेड एलिवेटेड, और जो बेड है हेड का उसको हमने एलिवेट करना है टू 30 to 45 डिग्री, राइट, 30 to 45 डिग्री हमने बेड को एलिवेट करना है। क्लियर? सो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। जो जब भी थॉरोसेंटेसिस करना है, जो पोजीशन हमने पेशेंट को ऐसे देनी है सो दैट जो साइट है वो एचसीपी को विजिबल होनी चाहिए, राइट। एंड सेकेंड थिंग पेशेंट को हमने ऐसी पोजीशन देनी है कि जिससे पेशेंट कंफर्टेबल हो, राइट। पेशेंट को हम बेड के एज पे हम सिटिंग पोजीशन देंगे एंड पेशेंट को बोलेंगे कि लीन फॉरवर्ड टूवर्ड द टूवर्ड द बेड साइड टेबल, एंड फीट को हम सपोर्ट करेंगे विथ स्टूल। और अगर पेशेंट लाई कर रहा है बेड पे तो अनअफेक्टेड साइड पे हम पेशेंट को लेटाएंगे, राइट, विद द हेड ऑफ द बेड एलिवेटेड 30 to 45 डिग्री। तो उस कंडीशन में हमने क्या करना है, बेड को एलिवेट करना है 35 to 45 डिग्री। इट्स ऑल डिपेंड ऑन पेशेंट कंफर्ट, राइट। सो चलते हैं ऑप्शन की तरफ। फर्स्ट ऑप्शन इज़ लाइंग इन द बेड ऑन द अफेक्टेड साइड। अफेक्टेड साइड से अगर हम पेशेंट को लेटाएंगे तब हम थोरासेंटेसिस कैसे करेंगे, राइट। सो फर्स्ट वन इज़ द इनकरेक्ट ऑप्शन। सेकंड वन इज़ लाइंग इन बेड ऑन द अनअफेक्टेड साइड, वेरी नाइस, सेकंड वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। एंड थर्ड वन इज़ द सिम्स पोजिशन विद द हेड ऑफ द बेड फ्लैट, नो, सिम्स तो हम नहीं देंगे। प्रॉन विद द हेड टर्न टू साइड एंड सपोर्टेड बाय द पिलो, नो, प्रॉन भी हम नहीं देंगे। इसमें हम कौन सी पोजीशन देंगे, लाइंग इन द बेड ऑन द अनअफेक्टेड साइड। ये लाइंग का था, राइट, कि जब हम लिटा रहे हैं पेशेंट को, और अगर हमने पेशेंट को सिटिंग पोजीशन में देनी है सो तब मैंने एक्सप्लेन किया कि पेशेंट को हमने एज ऑफ द बेड सिटिंग पोजीशन देनी है एंड पेशेंट को बोलना है लीन फॉरवर्ड टू द बेड साइड टेबल, राइट। और पेशेंट के जो फुट हैं, फुट पे हमने पेशेंट को स्टूल देना है या फुट रेस्ट हमने प्रोवाइड करने हैं, राइट। सो सेकेंड वन इज द करेक्ट ऑप्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 140। द नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट फॉलोइंग अ क्रेनियोटमी इन विच लार्ज cancerous tumor was removed from the left side. In which position can the nurse safely place the client? रेफर द फिगर इन द पोजीशन 1 to 4। अब नर्स केयर कर रही है क्लाइंट की, पेशेंट की आफ्टर क्रेनियोटमी, राइट। सो लार्ज कैंसर सेल रिमूव किए गए हैं लेफ्ट साइड से, राइट। सो ये चीज़ ध्यान रखिए, क्रेनियोटमी हुई है और लेफ्ट साइड से रिमूव हुआ है ट्यूमर। सो कौन सी पोजीशन हम सेफली पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं इस कंडीशन। सो जिन पेशेंट की क्रेनियोटमी होती है उस सर्जरी में हमने पेशेंट के हेड ऑफ द बेड हमने 30 डिग्री हमने एलिवेट करना है, राइट। 30 डिग्री हम एलिवेट करेंगे बेड को, राइट। क्यों एलिवेट करेंगे, सो दैट इट विल प्रमोट वीनस रिटर्न फ्रॉम द हेड, राइट। वीनस रिटर्न के लिए हम इसको करेंगे। सो जब भी ये वाली कंडीशन होती है, क्रेनियोटमी पेशेंट की हुई है, देन हमने क्या करना है, पेशेंट के बेड को 30 डिग्री तक एलिवेट करना है सो दैट इट विल प्रमोट द वेनस रिटर्न, राइट। सो क्लाइंट को हमने पोजीशन करना है कि हमने ऐसी पोजीशन में करना है कि हम अवॉइड करें एक्सट्रीम हिप और नेक फ्लेक्शन, कि हिप की और नेक की फ्लेक्शन कम हो, एंड
हेड को हमने न्यूट्रल मिड लाइन पोजीशन में प्लेस करना है, राइट। न्यूट्रल मिड लाइन में प्लेस करना है कि हमने पेशेंट को बोलना है आपने अपना जो नेक है उसको आपने मूव नहीं करना है। अगर जैसे हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि लार्ज ट्यूमर रिमूव किया गया है, तो इस कंडीशन में हमने क्लाइंट को प्लेस करना है नॉन ऑपरेटिव साइड में, राइट। एंड सो जिसकी वजह से हम प्रिवेंट कर सकें डिस्प्लेसमेंट ऑफ क्रेनियल कंटेंट, राइट। सो हम इसमें कौन सी पोजीशन देंगे, इसमें हम पेशेंट के बेड को 30 डिग्री तक हम एलिवेट करेंगे, राइट। सो फर्स्ट वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सेकेंड वन क्या है, सेकेंड हम रिवर्स ट्रेनबर्ग एंड रिवर्स ट्रेनबर्ग पोजीशन हम नहीं देंगे, राइट। जो ट्रेनबर्ग पोजीशन अगर हम इसमें दे रहे हैं तो उसकी वजह से फ्लैट पोजीशन यहाँ हम दे रहे हैं, थर्ड वन हमारी फ्लैट है। सो अगर हम फ्लैट पोजीशन और ट्रेनबर्ग पोजीशन पेशेंट को दे रहे हैं तो इसकी वजह से इंट्राक्रैनियल प्रेशर इंक्रीज़ हो सकता है, राइट। एंड रिवर्स ट्रेनबर्ग ये पेशेंट के लिए कंफर्टेबल नहीं होगा। सो हमने पेशेंट का कंफर्ट भी देखना है, राइट। कंफर्ट भी हम पेशेंट का देख रहे हैं और हम क्या देख रहे हैं, और इसमें प्रॉपर इसमें पेशेंट का जो इंट्राक्रैनियल प्रेशर है दैट विल बी इंक्रीज। तो हमने ये चीज़ें नहीं करनी है, राइट। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन इज द फर्स्ट ऑप्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 141। The nurse is create a plan of care for a client with deep vein thrombosis. Which client position or activity in the प्लान शुड बी इंक्लूड। अब आप केयर कर रहे हो, आप एक प्लान क्रिएट कर रहे हो, प्लान प्रिपेयर कर रहे हो क्लाइंट के लिए जिसको डीप वेन थ्रोम्बोसिस है, राइट। डीवीटी है पेशेंट को। सो डीवीटी में आप पेशेंट को डीप वेन थ्रोम्बोसिस में कौन सी पोजीशन या कौन सी एक्टिविटी आप प्लान में इंक्लूड करोगे, राइट। डीप वेन थ्रोम्बोसिस। सो डीप वेन थ्रोम्बोसिस का हमसे पूछा गया है। सो जिन क्लाइंट को डीप वेन थ्रोम्बोसिस है उसका हमने क्या करना है, एलिवेट करनी है हमने अफेक्टेड लेग को, राइट। एलिवेट करना है हमने अफेक्टेड लेग को सो दैट जिससे फैसिलिटेट होगा ब्लड फ्लो बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, राइट। एंड विनस प्रेशर भी जिससे डिक्रीज होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, पेशेंट को रिलीफ होगा एडिमा में एंड पेन में, राइट। तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस में हमने मेन ध्यान रखना है ब्लड फ्लो का, राइट। एंड एडिमा एंड पेन, वेनस प्रेशर, इन चीज़ों का हमने मेन इसमें ध्यान रखना है, राइट। सो चलते हैं ऑप्शन की तरफ। फर्स्ट ऑप्शन इज आउट ऑफ बेड एक्टिविटी एज डिज़ायर। आउट ऑफ बेड एक्टिविटीज़ भी हम पेशेंट को देंगे बट पेशेंट को साथ में पेन भी है, राइट। सो आउट ऑफ बेड एक्टिविटी में बी इंटरफेयर विद patient activities, right? So first one is the incorrect option. Second one is the bed rest with the affected extremity kept फ्लैट। सो हम बेड रेस्ट तो नहीं देंगे क्योंकि हमें इसमें पेशेंट के ब्लड फ्लो को हमने मेंटेन करना है, राइट। एडिमा को हमने रिलीव करना है, पेन को रिलीव करना है, राइट। और फ्लैट तो हम नहीं रखेंगे बेड को, राइट। सो थर्ड वन इज़ द बेड रेस्ट विद एलिवेशन ऑफ द अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी, राइट। सो क्या करना है, हमने बेड रेस्ट पे रखना है पेशेंट को और जो एलिवेट करनी है पेशेंट की अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी को। क्यों हम करेंगे, सो दैट जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी के थ्रू ब्लड फ्लो फैसिलिटेट होगा, राइट। एंड विनस प्रेशर विल बी डिक्रीज एंड जिसकी वजह से पेशेंट का एडिमा एंड पेन विल बी रिलीव, राइट। सो फोर्थ ऑप्शन इज बेड रेस्ट विद द अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी इन द डिपेंडेंट पोजिशन, नहीं। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3, राइट। बेड रेस्ट विद एलिवेशन ऑफ द affected extremities. So next question is question number 142. The nurse is caring for a client who is 1 day post-operative for a total hip replacement. Which is the best position in which the nurse should place the client? So nurse care कर रही है client की जो 1 day post-operative है, right?
एक दिन के बाद, सर्जरी के एक दिन के बाद आप क्लाइंट को केयर प्रोवाइड कर रहे हो, पेशेंट की टोटल हिप रिप्लेसमेंट हुई है। सो कौन सी बेस्ट पोजीशन आप कौन सी बेस्ट पोजीशन आप पेशेंट को दोगे जिसकी टोटल हिप रिप्लेसमेंट हुई है, राइट। सो टोटल हिप रिप्लेसमेंट के बाद जो हमने पोजीशन देनी है, दैट इज़ डिपेंड ऑन द सर्जिकल टेक्निक यूज्ड, राइट। सर्जिकल टेक्निक कौन सी यूज़ की गई है, राइट, टेक्निक कौन सी यूज़ है, एंड मेथड ऑफ इम्प्लांटेशन क्या है, राइट, मेथड ऑफ इम्प्लांटेशन, एंड प्रोस्थेसिस क्या यूज़ किया गया है, राइट। इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है पोजिशनिंग फॉलोइंग अ टोटल हिप रिप्लेसमेंट, राइट। सो इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है और हेल्थ केयर प्रोवाइडर की प्रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करती है, राइट। सो मेन जो हम इसमें पोजीशन देते हैं दैट इज़ अबडक्शन हमने मेंटेन रखना है जब हमने क्लाइंट को सुपाइन पोजीशन में रखना है या हमने पेशेंट को पोजीशन करना है नॉन ऑपरेटिव साइड में, राइट। अबडक्शन हमने उसमें मेंटेन रखनी है, राइट। सो चलते हैं ऑप्शन की तरफ। हेड एलिवेटेड लाइंग ऑन द ऑपरेटिव साइड। सो हेड को हम एलिवेट नहीं करेंगे और पेशेंट को ऑपरेटिव साइड पे हम नहीं लिटाएंगे, राइट। ऑन द नॉन ऑपरेटिव साइड विद द लेग अबडक्टेड, यस, हमने नॉन ऑपरेटिव साइड पे हमने पेशेंट को लिटाना है एंड लेग्स पेशेंट की अबडक्टेड होनी चाहिए, राइट। सो हमने ऐसी कोई पोजीशन नहीं देनी है या ऐसी पोजीशन को हमने अवॉइड करना है जिसमें पेशेंट को इंटरनल एंड एक्सटर्नल रोटेशन हो, अडक्शन हो, और साइड लाइन ऑन द ऑपरेटिव साइड मीन्स साइड लाइन ऑन द ऑपरेटिव साइड मीन्स अफेक्टेड साइड, राइट। सो ऐसी पोजीशन हमने अवॉइड करनी है, राइट। सो थर्ड वन इज़ द साइड लाइन विद द अफेक्टेड लेग इंटरनली रोटेटेड। सो इंटरनली रोटेटेड भी नहीं होनी चाहिए, एक्सटर्नली रोटेटेड भी नहीं होनी चाहिए, तो थर्ड ऑप्शन में इंटरनली रोटेटेड है एंड फोर्थ ऑप्शन में एक्सटर्नली रोटेटेड है। और अफेक्टेड साइड तो हमने पोजीशन नहीं करना है, हमने इन अफेक्टेड साइड में हमने पोजीशन करना है। सो आर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2 कि इसमें हमने अबडक्शन मेंटेन रखना है पेशेंट के लेग्स का और ऑन द नॉन ऑपरेटिव साइड, राइट। सो गाइज आज की क्लास में इतने ही, रिमेनिंग क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।